बहुत ज़्यादा शॉकिंग इफेक्ट है कारगिल युद्ध के। कारगिल युद्ध 1999 के अंदर शुरू होता है और पाकिस्तान एलओसी क्रॉस कर कर जम्मू एंड कश्मीर के जरिए का इंडिया के अंदर है जो दाखिल हो जाती है। बट एक विलेज वो है एलओसी का, वो पाकिस्तान का सारा एरिया जो वो सब पाकिस्तान है और ये सारा हमारा इंडिया है। क्या हाल चाल है भाई? जॉब पे जा रहे हो या घर पे फ्री बैठे हो? जिस जगह पे मैंने रूम ले रखा है ना, उस रूम में खड़कर या उस रूम में बैठकर जो सामने का व्यू है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। देखना चाहोगे? दिखाऊँ आपको? तो लो फिर देखो। पंजाब से लेह लद्दाख हमारा टूर चल रहा है और पंजाब से लेह लद्दाख चलते चलते आज हम पहुंच चुके हैं दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे कोल्ड गली के अंदर, या फिर कह सकते हैं उस जगह के ऊपर दरास -60 तक टेम्परेचर चला जाता है जिसका। और मेरे रूम से खड़कर जो व्यू है ना सामने का, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ पर बैठकर तुम्हारे भाई ने चाय पी। यहाँ पर बैठा मैं सुबह सुबह और 7 बजे का टाइम था और उस साइड में देखता रहा और दुनिया का मतलब द्रास का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी यहीं पर है जहाँ पर मेरी ये फिंगर है। तो वहाँ पर आप जाकर इस द्रास को आराम से देख सकते हो। तो ये मैंने रूम लिया था सिर्फ 500 रुपये में। अब सोच कर देखो, 500 रुपये में एक बिल्कुल फ्रंट मिरर वाला रूम मिल गया मुझे। कितनी अच्छी किस्मत है ना तुम्हारे भाई की। तो ऐसी किस्मत भगवान सबको दे। तो भाई ये था मेरा रूम। यहाँ पर बेड है और ठंड से बचने के लिए ये लोग इस टाइप के यहाँ पर चादर वगैरह या फिर कह सकते हैं मैट वगैरह नीचे डालते हैं। हीटर वगैरह यहाँ पर फैसिलिटी होती है जब सर्दी वगैरह होती है। अदरवाइज यहाँ पर एक मोटा कंबल, देखो कितना मोटा कंबल है। और रात जो टेम्परेचर था ना यहाँ पर द्रास में, वो 10 डिग्री था, मतलब 10। और मुझे इसके अंदर भी ठंड लग रही थी। फिर मैंने अपने जो गर्म कपड़े लेकर आए उसको पहना, देन जाकर मुझे थोड़ी बड़ी संतुष्टि मिली। तो अंकल जी ने मुझे ऑफर भी दिया था कि तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी तुम्हारे ही लिए हैं। तो मैंने ये यूज़ नहीं करे। आज हमारा सफ़र है यहाँ से शुरू हो जाएगा और आज हम सबसे पहले द्रास से चलकर जाएंगे कारगिल का वार मेमोरियल। और वहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा है फौजी भाईजान हैं जो शहीद हो गए थे और वहाँ पर उनकी यादगारी में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और वहाँ पर पाकिस्तान की जितनी भी जंग वगैरह हैं, जहाँ उनके सामान वगैरह है, वहाँ पर पकड़ के रखा है। मतलब जब हार गए थे तब उनके जितने भी टैंक थे, जितनी भी उनकी बंदूकें थी, जितने भी उनके गर्भगार बने हुए थे टेम्परेरी, वो सब इंडियन आर्मी ने अपने अंडर कर लिए थे। उसके बाद हम जाएंगे पाकिस्तान गाँव के अंदर। यहाँ पर एक पाकिस्तान गाँव है, उसके अंदर जाएंगे और अब वो गाँव के अंदर इंडियन लोग भी रहते हैं, पाकिस्तान लोग भी रहते हैं। उसका माहौल शौल हम सब देखेंगे उस जगह पर जाकर। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा हमारे साथ इस सफ़रनामे के बाद जुड़ने के लिए। चलो चलते हैं। ये था हमारा होटल बिल्कुल टॉप के ऊपर और जिसकी वजह से मुझे लगता है ठंड लग रही होगी। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे होटल और भी बने हैं। अगर आप इस साइड पीछे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। अगर आप इस साइड जाओगे तो आपको तब भी एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। सो ये बीच में से एक यहाँ पर आप ले सकते हो। चलो सबसे पहले लेते हैं भगवान का नाम। सतनाम श्री वाहिगुरु, हर हर महादेव, जय श्री राम, सलाम वालेकुम। भगवान करे हमारे देखने वालों का आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहे और भगवान करे हर एक इंसान की मनोकामनाएं पूरी हो। और कहते हैं ना कि हर एक इंसान की नसीब में नहीं होता है कि नया दिन, इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर हमें भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। सो चलते हैं जी। सूरज जी बिल्कुल आगे हैं, उसकी जो सूरज की रिफ्लेक्शन है ना बिल्कुल ऐसे आंखों पे पड़ रही है और मे भी बहुत कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है। और जो गूगल मैप उठा रहा है ना, ये बिल्कुल बकवास मैप है। खास कर पहाड़ों के अंदर जितनी भी ये उठा रहा है ना, देखो सभी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखा रहा है। अभी बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है, बहुत बर्फ़ है देखो, बट कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
और यहाँ पर बैठे हैं मजदूर लोग यहाँ के, क्योंकि इनका कुछ सीज़न टाइम ही होता है, कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, उसके बाद ये बेचारे फिर 2-3-4 महीने जब स्नो पड़ रही होती है फिर फ्री रहते हैं। तो ऐसे कर कर बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, जहाँ पर जो घर बनवाने वाले होते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, जो रोड्स की सेफ्टी के लिए होते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं आराम से और इनसे जो भी दिहाड़ी की बात वगैरह करते हैं और इनको अपने साथ ले जाते हैं। सो ये 4-5-6 महीने यहाँ पर काम करते हैं, उसके बाद 3-4 महीने ये फ्री बैठकर खाते हैं, क्योंकि स्नो पड़ रही होती है, काम कोई होता ही नहीं है। सो ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो हमारा जो रास्ता यहाँ से सिर्फ ओनली 5 किलोमीटर का ही है। तो वार मेमोरियल सबसे पहले हम चलेंगे उन शहीदों को प्रणाम करने के लिए, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं और जिनकी वजह से आज हम इतनी दूर तक दुनिया घूम पा रहे हैं। और आगे व्यू देखो, सुबह सुबह कितना सुंदर आ रहा है, देखो वाह ग्रेट व्यू यार। कितनी पहाड़ियाँ किस टाइप से बनी है, क्या कुदरत का नज़ारा है, किस तरीके से कुदरत क्रिएट हो रखी है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अभी इतनी गर्मी है, दिने में रात में ठंड होती है और कुछ महीने बाद यहाँ पर 12-12 15-15 फुट बर्फ़ होती है। ले रह चुका है यहाँ से 283 किलोमीटर और कारगिल है 58 किलोमीटर। फाइनली पहुँच गए हैं जी कारगिल वार मेमोरियल में। अब यहाँ पर देखते हैं बाइक कहाँ पर लगानी है, तो यहाँ पर लगाते हैं। कुछ राइडर्स की बाइक यहाँ पर लगी हुई है, तो मैं भी यहीं पर लगा देता हूँ उनसे परमिशन लेकर। फाइनली कारगिल मेमोरियल के अंदर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल सामने देखा था, वो सामने टाइगर हिल है, वो जहां मेरी फिंगर है वहां पर टाइगर हिल है। और आसपास में जितनी भी ये पहाड़ियां देख रहे हो, आपको शायद इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के बंकर दिखाई दे रहे होंगे, उस सब में फौज बैठी है। और उस साइड सारा का सारा पाकिस्तान है, हमें दूसरी साइड पाकिस्तान दिखाई देता है और इस साइड हमें इंडियन आर्मी दिखाई देती है। और यहाँ पर कुछ जहाज खड़े हैं, कुछ बंकर वगैरह हैं, बट म्यूजियम में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बाहर की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ की बताना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादातर व्लॉगर्स नहीं दिखाते। ये सबसे छोटी तोफ है और इस तोफ को इसलिए यूज़ करा जाता था क्योंकि ये खोल कर लेके जाने में और इसके बाद इसको जोड़ने में बहुत ज़्यादा आसान होती थी। टाइगर हिल के ऊपर सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर इस तोफ का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था और सबसे ज़्यादा सुरक्षा इसने करी थी। बहुत ज़्यादा शॉकिंग इफेक्ट है कारगिल युद्ध के। कारगिल युद्ध 1999 के अंदर शुरू होता है और पाकिस्तान LOC क्रॉस कर कर जम्मू एंड कश्मीर के जरिए इंडिया के अंदर है जो दाखिल हो जाती है। और ये युद्ध 3 मई 1999 और 26 जुलाई 1999 तक कंटिन्यू चलता है। नियर अबाउट 2 महीने 3 वीक्स और 2 दिन। अब सोचकर देखो इतना लंबा युद्ध ये चला था पाकिस्तान के साथ। और इसके अंदर नियर अबाउट कितने लोग शहीद हुए होंगे, कितने लोग जख्मी हुए होंगे। जितने भी ये स्तंभ हम बने हुए देख रहे हैं ना, ये सब उन शहीदों के नाम है। और इसके अंदर 527 लोग हैं जो शहीद हो जाते हैं, मतलब फौजी भाई हैं जो अपने शहीद हो जाते हैं। और 1308 लोग हैं जो मतलब 1363 फौजी भाई हैं वो जख्मी हो जाते हैं। 527 जितने भी आप मेरे पीछे इन साइड ये थंब वगैरह देख रहे हो, जितने भी लगे हैं शहीदों के नाम है, ये 527 है इसकी गिनती। और 1363 है वो जख्मी हो गए थे। सो ये है कारगिल हिल और इस साइड है पाकिस्तान और वहाँ पर है टाइगर हिल। और उसके ऊपर छोटी छोटी तोपों ने काम किया था, मतलब बड़ी तोपें वहाँ पर लेके जा नहीं सकते थे और छोटी तोपों को छोटे छोटे पार्ट कर कर पहाड़ी के ऊपर ले जाकर उनके ऊपर गोले तागे गए, मतलब उनको वहाँ से निकाला गया, तब जाकर ये इंडिया का हिस्सा बना था। नहीं तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान जितना भी ये लेह लद्दाख है, जहाँ फिर कारगिल है, जहाँ द्रास वगैरह है, सब पाकिस्तान ने अपने अंडर कर ही लिया था। सो बी सेफ। चलो चलते हैं कुछ पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट हथियार थे जिनको वो यूज़ करते थे या जिनके अंदर वो छुप कर रहते थे, वो यहाँ पर पड़े हैं। मैं अब आपको वो दिखाने लेके चलता हूँ। और मेमोरियल से बाहर आते ही यहाँ पर हमें कुछ बंकर वगैरह दिखाई देते हैं। जैसे बंकर वहाँ पर तब लगाए गए थे पाकिस्तान को यहाँ से भगाने के लिए, और कुछ पाकिस्तानियों के बंकर भी वहाँ से इंडियन आर्मी उठाकर यहाँ पर लेकर आई थी। वो बंकर भी हमें आम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बट उन बंकरों को एज ए इस टाइप से बनाया गया था। वहाँ पर जो निशान है ना उनके पाकिस्तान लोगों का, वो उल्टा है। उल्टा इसलिए क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की करारी हार हो गई थी और इस ऑपरेशन का नाम था विजय, और इंडिया ने विजय ऑपरेशन को हासिल भी कर लिया था। और यहाँ पर 2 बंकर बने हैं पाकिस्तान के और दोनों बंकर के जो निशान है वो उल्टा है और इसके अंदर वो रहते थे। मतलब बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती थी जिसकी वजह से बर्फ़ उनको कवर कर पाए, मतलब उनको ज़्यादा जाने नुकसान ना दे पाए, जिसकी वजह से ऐसा सिस्टम यहाँ पर हुआ था। और 2 बंकर, एक तो गोल है भाई, एक चौरसिया बना रखा है। मे बी गोल के अंदर वो लेटते होंगे और बड़े के अंदर वो खड़े होकर मतलब आर्मी का सामना करने की कोशिश करते होंगे, बट वो हार जाते हैं। तो ये विजय है जो ऑपरेशन है, इंडिया जीत जाता है। चलते ही यहाँ से मेमोरियल के दर्शन मेला भी कर लिया, चाय पानी भी यहाँ से मैंने पी लिया। प्रसादा पानी नहीं छका, प्रसादा पानी कहीं और आगे जाकर छकेंगे। और यहाँ से हमारी जो दूरी है वो है 70 किलोमीटर की, आराम से है, तो 2 घंटे लग जाएंगे उस विलेज में पहुँचने में।
और रास्ते में जो भी खूबसूरत एक्टिविटीज़ आएंगी, खूबसूरत रास्ते आएंगे, खूबसूरत पहाड़ आएंगे, उन सब के साथ आपको जरूर शेयर करेंगे। और जितने भी राइडर हैं ना, सब इसी रोड से वापस आ रहे हैं, जो इसी रोड से गए हैं और इसी रोड से वापस आ रहे हैं। मनाली वाली साइड से कोई वापस ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर खतरा वगैरह ज़्यादा है, वहाँ पर फ्लडिंग वगैरह आ रखी है और भी काफ़ी मसले क्रिएट हो रखे हैं, तो जिसकी वजह से सभी लोग इसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। तो प्लीज़ जो मिंगला जा चुके हैं, जब मिंगला जाना चाहते हैं तो अपना ध्यान रखें। वैसे मैं तो मनाली साइड से वापस जाऊँगा, मेरी कोशिश यही है, बट अगर वहाँ पर रोड बंद हुए या खतरा ज़्यादा हुआ तो मुझे भी फिर इसी रोड से वापस आना पड़ेगा। इन बड़ी बड़ी वादियों के अंदर एक खूबसूरत झरना हमें दिखाई दे रहा है। देखो, उस झरने ने 2 रास्ते बना रखे हैं और दोनों आकर एक जगह पर मर्ज हो जाते हैं। वाह, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना वो झरना। बट है चाहे छोटा सा, बट जो भी यहाँ पर गाड़ी बाइक गुजरेगी ना, एक बार तो उसका ब्रेक लगाकर यहाँ पर फोटो क्लिक करने को मन तो करेगा ही करेगा। और ये झरना जा रहा है एक रिवर के अंदर, और रिवर भी उसी साइड ही जा रही है भाई। वाह, मैं अकेला हूँ, मुझे लगता है कि सफ़र के ऊपर आज कोई राइडर निकला ही नहीं है। आज ओनली अकेला मैजिक ही निकला है। चलो कोई बात नहीं जी। फाइनली कारगिल के अंदर एंट्री हो चुकी है। पिछले 35 किलोमीटर से मैंने कैमरा ऑन नहीं करा, रीज़न दैट कि वीडियो फिर काफ़ी लंबी बन जाती है। सो पता ही है, फिर मज़ा नहीं आता देखने वालों को भी, है ना, और बनाने वाले को भी मज़ा नहीं आता फिर। और अभी हम राइट नाउ कारगिल के अंदर एंट्री कर चुके हैं यार। ये कारगिल का एक फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर लगती है अभी पर्ची, रोड टैक्स बोला जाता है उसको, 20 रुपये उसके देने पड़ते हैं। अगर नहीं दोगे तो 500 लगेंगे। तो पानी देखो कितना तेज़ आ रहा है, पानी उस साइड से इस साइड को आ रहा है और कितना ज़्यादा तेज़ पानी है, बिल्कुल इस रोड के टच होकर जा रहा है और उस साइड भी। और सबसे खतरा तो इस रोड को है ना, और देखो कितना ज़्यादा तेज पानी। यहाँ से आप लेफ़्ट लेकर हंडरमान विलेज के अंदर जा सकते हो, जिसे LOC व्यू पॉइंट भी बोला जाता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इस साइड को हमें जाना है, तो उस साइड हमें फिर इसी रोड से वापस आना है 8 किलोमीटर, और वापस आकर देन हम जाएंगे कारगिल के अंदर। और वाह, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई। मुझे लगता है शायद मैं एक फौजी वाली गाड़ी जा रही है, फौजी भाई की बस, यही खुशी है। और ये काफ़ी खतरनाक रोड है, मतलब इसके रोड के ऊपर चढ़ाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लेना है लेफ़्ट यहाँ से, यही रास्ता है ना, यही है। ओहो, कितनी ज़्यादा चढ़ाई है भाई। चल भाई, चल 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 चल, यही है। यहाँ से पूरा 7 किलोमीटर है रास्ता। बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, बिल्कुल छोटा सा। एक गाड़ी मुश्किल से यहाँ पर गुजरती है। अगर कोई आगे से गाड़ी वगैरह आती है ना, तो उसको साइड में रोकना ही पड़ता है, इसकी मजबूरी है। देखो रास्ता कितना छोटा है, अगर कुछ भी यहाँ पर इधर उधर ध्यान पड़ेगा तो सीधा 2000 फुट नीचे जाएंगे। और देख लो कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। तो मैं तो गूगल मैप की तरफ देख भी नहीं रहा, मैं तो आराम से दूसरे गियर में जा रहा हूँ। तो मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ भाई। देख लो, अकेला इस गोल पुलिस को देखने आ गया LOC पॉइंट के ऊपर, इतना बड़ा हौसला कर। और आप लोगों को दिखाने के लिए इसी खुशी में एक लाइक कर दो यार। वो भी फाइनली पहुंच चुके हैं उस पॉइंट के ऊपर। यहाँ से दिखता है पाकिस्तान का बॉर्डर। ऊपर जाना होगा अभी, तो चलो बाइक पहले यहाँ लगाते हैं। हंडरमान विलेज के अंदर तो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर है LOC व्यू पॉइंट, मतलब यहाँ से LOC दिखती है दूरबीन के जरिए। पहले वो चलकर देखते हैं। यहाँ पर एक मैं हूँ, एक भाई साहब वो हैं, वो टूरिस्टों को लेकर आए हुए हैं और उनके टूरिस्ट हैं ऊपर LOC पॉइंट देख रहे हैं। और जो विलेज है ना, वो हमें बिल्कुल आगे देखने को मिलता है, वो बिल्कुल उस साइड। तो उस साइड म्यूज़ियम है, तो वहाँ पर भी हम चलेंगे। बट एक विलेज वो है LOC का, वो पाकिस्तान का सारा एरिया जो वो सब पाकिस्तान है, और ये सारा हमारा इंडिया है। ये मस्जिद है, बहुत क्लियर तरीके से वहाँ से हमें देखने को मिलती है। ये फ़ोटोग्राफी जो ली थी वो जतन भैया ने ली थी, जतन ब्रदर ने फ़ोटोग्राफी क्लिक की थी। सो आप वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हो। ज़्यादा वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी हम आपको दिखा नहीं सकते, बट आप वहाँ पर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी रिकॉर्ड आराम से कर सकते हो। तो और अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पेज को, क्योंकि आगे का जो व्लॉग है यूट्यूब ने अपनी तरफ से कट लगा दी है, जिसकी वजह से मैं दोबारा इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कहीं और लोकेशन पे बैठकर।